यह कहानी शिव भगवान की है, जो दुख निवारण और भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यह कथा भगवान शिव की करुणा, दया और भक्तों के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाती है। दुख निवारण के लिए भगवान शिव की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में वासुदेव नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास बहुत ही कम साधन थे, लेकिन फिर भी वह भगवान शिव का परम भक्त था। वासुदेव प्रतिदिन शिव मंदिर जाता और श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की पूजा करता। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वह अपने सभी कष्ट और अभाव भूल जाता। वह हर समय शिव भक्ति में लीन रहता और अपने दुखों का कभी भगवान शिव के सामने रोना नहीं रोता था। वासुदेव की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन और भी बिगड़ती जा रही थी। उसके पास खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे और रहने के लिए घर भी जर्जर हो चुका था। उसकी पत्नी भी हमेशा उससे कहती, क्यों नहीं तुम भगवान शिव से हमारी हालत सुधारने की प्रार्थना करते? क्या शिव जी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न नहीं है? वासुदेव मुस्कुराकर कहता, प्रभु शिव सब जानते हैं। अगर मेरी भक्ति में कुछ भी कमी नहीं है तो वह स्वयं मेरे दुखों का निवारण करेंगे। मुझे बस उनकी भक्ति पर भरोसा है। शिव भगवान की परीक्षा। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे हुए थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, देखिए आपका भक्त वासुदेव कितना कष्ट में है। क्या आप उसके दुखों का निवारण नहीं करेंगे? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, मेरी भक्ति में सच्ची श्रद्धा और धैर्य होना चाहिए। वासुदेव मेरे प्रति पूरी तरह समर्पित है और उसने अपने कष्टों को कभी मेरे सामने रखा ही नहीं। यही उसकी महानता है। परंतु फिर भी उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। माता पार्वती ने सहमति दी और भगवान शिव ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया। वे वासुदेव के घर पहुंचे और कहा, हे वासुदेव, मैं एक साधु हूं और मुझे भोजन की आवश्यकता है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? वासुदेव ने अपने पास का सारा भोजन साधु को अर्पित कर दिया और खुद भूखा रह गया। साधु ने वासुदेव की इस उदारता से प्रसन्न होकर कहा, वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। कोई भी वर मांग लो। लेकिन वासुदेव ने मना कर दिया और कहा, हे महात्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा सब कुछ भगवान शिव के चरणों में है। उनका आशीर्वाद मेरे लिए पर्याप्त है। शिव भगवान का वरदान। यह सुनकर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने वासुदेव से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने अपने कष्टों के लिए कभी प्रार्थना नहीं की, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं। तुम जो भी मांगोगे, मैं तुम्हें वही वरदान दूंगा। वासुदेव ने भगवान शिव के चरणों में झुककर कहा, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आपकी भक्ति और कृपा का आशीर्वाद चाहिए। मेरे सारे कष्ट आपके दर्शन मात्र से दूर हो गए हैं। भगवान शिव ने वासुदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया कि उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। उसे सभी सुख संपत्ति और समृद्धि प्राप्त होगी। उसके बाद वासुदेव के घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि का भंडार भर गया। उसकी गरीबी समाप्त हो गई और उसका परिवार सुखी और खुशहाल हो गया। निष्कर्ष। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव की भक्ति में सच्ची श्रद्धा और धैर्य रखना चाहिए। सच्चे भक्त की कठिनाइयों को दूर करने के लिए भगवान शिव स्वयं आगे आते हैं। वे अपने भक्तों के दुखों का निवारण अवश्य करते हैं, बशर्ते कि भक्त बिना किसी स्वार्थ के उनकी भक्ति में लीन हो।